लास्ट टॉपिक है इसका सुपर कंडक्टर्स चैप्टर का। और सुपर कंडक्टर की बाय डेफिनेशन आप ये देख सकते हैं कि इनके लिए एक खास टेम्परेचर होता है कि आप एक आपके पास एक मटेरियल है, उसके अंदर आप उसको पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया हुआ है, और ऐसी बात उसमें करंट फ्लो करने लग जाएगा और रेजिस्टेंस भी होगी। तो अगर उस मटेरियल का आप टेम्परेचर कम करते जाएं तो एक खास टेम्परेचर पे, एक खास पॉइंट पे उसकी रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगी, रेजिस्टिविटी जीरो हो जाएगी, उसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा। ठीक है, सडनली ड्रॉप हो जाएगी आपके पास एक खास टेम्परेचर के बाद। तो वो टेम्परेचर क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर, और इसको हम कहते हैं सुपर कंडक्टर। ठीक है, तो क्या किया हमारे पास एक खास टेम्परेचर के बाद नीचे का घटाते हुए आपकी रेजिस्टेंस जीरो हो जाए, या फिर आपके पास रेजिस्टिविटी आप कह लेंगे वो जीरो हो जाए, तो इसको हम कहते हैं कि वो है सुपर कंडक्टर। ये देखें जैसे ये मरकरी के बारे में शो किया गया। तो आप ये देखें टेम्परेचर घटाते आए तो इस पॉइंट पे ये देखें इसकी अच्छी खासी रेजिस्टेंस है, 0.4 समथिंग, ये 0.13 समथिंग है। आपने और घटाया टेम्परेचर तो यहाँ पे आपके पास है टेम्परेचर रेजिस्टेंस को 0.15 115। और जैसे आप इस खास 40.2 से नीचे आए आप, तो सडनली जीरो हो गई रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सडनली जीरो हो गई, तो ये हमारे पास क्या है, ये इस केल्विन पे 4.2 केल्विन पे, जो कि खासा लो टेम्परेचर पे है, तो हमारे पास जो मरकरी है वो सुपर कंडक्टर बन जाता है। तो ये सुपर कंडक्टर की डेफिनेशन है। अभी तक काफ़ी हमारे पास जो कंडक्टर हैं वो बहुत ही लो टेम्परेचर पे हैं। अभी एक तो मैंने आपको ये दिखाया 4.2 केल्विन, बहुत ही कम आपके पास बनता है। आप कह लेंगे -268 या -269 डिग्री सेंटीग्रेड, जो अच्छा खासा लो टेम्परेचर है। ये इसका इस पे जाके ये मरकरी सुपर कंडक्टर बन जाता है। तो ये एक रिसर्च जो है वो ऑन गोइंग है कि आपके पास ऐसे सुपर कंडक्टर ढूंढे जाएं जो कि रूम टेम्परेचर पे ऑपरेट करते हो, क्योंकि हमारे पास जो डिवाइसेस हैं वो माइनस जो इतना जो जिन डिवाइसेस के साथ हमारी इंटरेक्शन होती है, जो हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि लैपटॉप है, ये तो इस इतने लो टेम्परेचर पे नहीं रखा हुआ, ये तो हमारे पास रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है। तो हमारे पास मोस्टली डिवाइसेस सारी रूम टेम्परेचर पे की रखी हुई हैं। तो अगर हमारे पास इस तरह से सुपर कंडक्टर ऐसे मिल जाएं जो कि रूम टेम्परेचर पे ऑपरेट करें, यानी कि उनका क्रिटिकल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के करीब हो, तो ये जो होगी आपके पास ड्रास्टिकली जो आपके पास जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज हो जाएगी। आपकी सारी जो डिवाइसेस हैं वो सुपर कंडक्टर बन जाएंगी, और आप कम एनर्जी दे के, ज़ीरो वोल्टेज दे के, या अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो वोल्टेज दे के हमेशा के लिए अपनी अप्लायंसेस जो है वो जो चला सकते हो। सुपर कंडक्टर का आपको यहाँ से भी फायदा नजर आ रहा है कि लेट से अगर आपके पास बैटरी है वो सुपर कंडक्टर से बनी हुई है, सारा पूरा उसमें मटेरियल सुपर कंडक्टर लगा हुआ है, और वो रूम टेम्परेचर पे ऑपरेट करता है। ठीक है, तो वो क्रिटिकल टेम्परेचर उसका क्या है, रूम टेम्परेचर ही है लेट से। तो अब जब उसकी रेजिस्टेंस ही जीरो हो गई हर चीज़ की वहाँ पे उस टेम्परेचर पे, तो आप इसको -1 वोल्टेज दोगे तो उसमें करंट हमेशा के लिए फ्लो होते रहेंगे, एनर्जी डेसिपेट नहीं होगी। तो इस वजह से इसके ऊपर बहुत रिसर्च आ रही है। एक और चीज़, सुपर कंडक्टिविटी ये इंटायरली डिफरेंट है कंडक्टिविटी से। ऐसा नहीं है कि आप ये जो आपके पास अच्छे कंडक्टर हैं जैसे कॉपर है या फिर आपके पास सिल्वर है या गोल्ड है, आप उसी को टेम्परेचर घटाते जाएं तो वो फिर नीचे जाके सुपर कंडक्टर बन जाएंगे, नहीं। ये कंडक्टिविटी सुपर कंडक्टिविटी से इंटायरली डिफरेंट फिनोमेना है, इंटायरली डिफरेंट फिनोमेना है ये। ठीक, तो इसको कंफ्यूज नहीं करना है कि आपके पास जो अच्छे कंडक्टर हैं वो अच्छे सुपर कंडक्टर भी होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये डिफरेंट थिंग है। और सुपर कंडक्टिंग जो इनके एप्लीकेशन है जो हम आजकल जो यूज़ कर रहे हैं, वो है कि सुपर कंडक्टिंग जब आप मैग्नेट्स बनाने में यूज़ होते हैं, कि एक तरीका तो मैग्नेट बनाने का ये है कि आप करंट से मैग्नेट बना सकते हैं, ये हम देखेंगे 29 चैप्टर में। तो अगर आपके पास करंट उसमें से मैग्नेट बन सकता है, तो जब आप उसमें करंट प्रोवाइड करते हो और वो मटेरियल सुपर कंडक्टेड है, तो करंट वो फ्लो होता रहेगा और वो कभी डेसिपेट नहीं होगा। तो जैसे करंट एस्टेब्लिश रहेगा उसमें हमारे पास वो मैग्नेट्स की मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। और आप अगर रेफ एस्टिमेट देखना चाहें, जो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट हैं वो उनकी मैग्नेटाइजेशन क्या उनकी जो स्ट्रेंथ है वो 10 टाइम्स ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो आम हमारे पास मैग्नेट्स होते हैं। तो ये हमारे पास MRI में यूज़ होते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में, और अ, जो जिसमें हम ऑर्गन्स की इमेजिंग करते हैं, तो उसमें हमारे पास अब ये यूज़ होते हैं।